Jai Hind dosto, this is Swapnil and welcome you all to one class. So in this session we will discuss about the CISF ऐसे LDC the previous year questions. अब जो हमारा जो सिलेबस का जो पार्ट है प्रोफेशनल स्किल, उसमें जो लॉज है जैसे कि BNSS है, जो भी सारे लॉज हो गए वो हम वन बाय वन लेंगे. तो आज के सेशन में हम जो भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है BNSS जिसको हम बोलते हैं BNSS 2023 का, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. तो कोई भी जो भी कोई सिलेबस का पार्ट होगा आपका, उसको पढ़ने से पहले उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, क्या हमें पढ़ना है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है एक्चुअली में. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें से क्या गलत किया उन्होंने, क्या नहीं किया है, क्वेश्चन का नेचर कहाँ से है, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हम. और जो भी अभी तक जो BNSS पे ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे है CISF ऐसे LDC में, वो सारे देखेंगे हम इस सेशन में, सारे देखेंगे. तो चालू करते हैं. फर्स्ट वन इज कि 2026 में BNSS के ऊपर ये पहला वाला क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस में अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट. ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से समझ लेना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर कोई अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट और फ्रॉम विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. ये कब कर सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट है इफ अ पर्सन कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, मतलब कोई मर्डर वगैरह जो भी कुछ सीरियस क्राइम्स है वो किया होगा, तो ये कर सकता है क्या? यस. तो ऐसे समय में तो पुलिस ऑफिसर कोई वारंट नहीं होगा उसके पास, या उनके पास कोई जो कोई ऑर्डर नहीं होगा, तभी भी कोई पर्सन को अरेस्ट कर सकता है इफ ही कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. देन सेकंड स्टेटमेंट, अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट द पर्सन हैज committed a cognizable offense punishable with the imprisonment in terms which may be less than 7 years, means up to 7 years. Okay, and police officer is satisfied that arrest is necessary for proper investigation of the offense. ठीक है, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, जिसकी इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years हो सकती है. और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड जो है दिया है कि पुलिस ऑफिसर को लगना चाहिए कि इसको अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो हैबिचुअल क्रिमिनल है या फिर अच्छी तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो. इस तरह यदि उनको सेटिस्फाई लगा कि हाँ इसको अरेस्ट करना चाहिए, तो इस केस में भी आपको कोई वारंट नहीं लगेगा और इस केस में भी आपको कोई ऑर्डर नहीं लगेगी मैजिस्ट्रेट से. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ये आता है अंडर 35A में. ठीक है, ये सारे जो दिया है, ये जो क्वेश्चन है, जो 35 जो सेक्शन है BNSS का, जो विथ रिस्पेक्ट टू अरेस्ट है, इससे ये बिलोंग करता है सारा क्वेश्चन. देन थर्ड स्टेटमेंट है इफ अ पर्सन इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टेड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन. ठीक है, तो वहां से डेजर्ट किया है आर्म फोर्सेस से. ठीक है, फिर वो वहां पे ज्वाइन नहीं करने वाला है, किसको बिना बताए वो वहां से निकल के आया है. तो इस तरह से यदि आपको लगे, ठीक है, कि रीजनेबल सस्पेशन है, तो इस पॉइंट में भी आप उसको विदाउट अरेस्ट उसको अरेस्ट कर सकते हो. तो ये तीनों स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है. तो जो ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये करेक्ट है. अभी क्या होता है ना, कभी कभी हमने सारा जो BNSS का जो प्रोविजन है वो कभी कभी याद नहीं रहता है, तो हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन आप कुछ हद तक आप सॉल्व कर सकते हो. तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने यहाँ पे दिया है, विद डिटेल दिया है कि कौन से सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा है और उस सेक्शन में क्या दिया है. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये सेक्शन 35(1)A के अंडर है. ठीक है, इसमें जो प्रोविजन दिया है, ठीक है, पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट हु कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो ये सेक्शन 35A(B) के अंदर है. ठीक है, तो यदि उनको लग रहा है कि इन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है अप टू 7 years एंड उनको लगा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको अरेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो ये सेक्शन वहां पे आता है. देन स्टेटमेंट 3, ठीक है, अंडर सेक्शन 35(1)D ऑफ BNSS. तो इसमें जो दिया है कि यदि कोई पर्सन है
जो आर्म फोर्सेस से डेजर्टेड हुआ है तो उसको भी विदाउट वारंट हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर CISF LDC में पूछा था। अब एक क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन ऑन BNSS इन लास्ट ईयर दिस ईयर, मतलब जो 2026 की जो एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द BNSS, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्यूटीज प्रोवाइड की है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ठीक से आपको जो भी कुछ है रीड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ही शैल इन्फॉर्म अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। यदि कोई विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करने आ रहा है पुलिस ऑफिसर, तो आपको बताना है उनको कि मैं आपको क्यों अरेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में हम जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब देखेंगे कि कौन से सेक्शन के अंडर वो आता है, ठीक है। ये जब BNSS का जो हम पूरा जो भी कुछ सेक्शन हमें सिलेबस में दिया है, ठीक है, तो वो सारे सेक्शन हम इस तरह से लेक्चर में सारे पढ़ाएंगे कि कौन से सेक्शन में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन कहाँ पे गलत किया है, कहाँ पे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। He shall bear a clear, visible, accurate identification of his name to facilitate easy identification. जो भी कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा है अरेस्ट करने के लिए, उसका नेम का जो नेम प्लेट वगैरह है, उसका जो क्लियर नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जो भी कुछ रैंक वगैरह है वो सारी मेंशन होनी चाहिए। तो ये भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप कॉमन सेंस से भी आप ये पता कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट, पुलिस ऑफिसर शाल अंडर सर्कमस्टेंसेस यूज हैंडकैप व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट, ठीक है। पुलिस ऑफिसर शाल अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, सॉरी, तो ऐसे कौन से भी सर्कमस्टेंस आप हैंडकफ नहीं कर सकते। तो ये वाला प्रोविजन नहीं है, ये नो वाला है ना, ये जानबूझ के डाला है वहां पे, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट को इनकरेक्ट किया जाए। तो पुलिस ऑफिसर शाल अंडर सम सर्कमस्टेंसेस यूज हैंडकफ व्हाइल मेकिंग अरेस्ट, यस, आपको पता है कि हैंडकफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत करने के लिए यहाँ पे इन्होंने नो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो फिर स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 और 2 ये करेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे फाइंड आउट भी करने हैं कि जो यूपीएससी ने जानबूझकर यहाँ पे ऐसे नो डाला है ताकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाए। तो ये भी आपको कॉमन सेंस से या जो नंबर ऑफ PYQ है वो यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आपको पता चल जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो स्टेटमेंट 1 है अंडर सेक्शन 47 में ये दिया है, ठीक है। आपने यदि आपको अरेस्ट करना है पुलिस ऑफिसर को, तो उसको यदि विदाउट वारंट अरेस्ट करना है तो आपको उसको बताना होगा कि अरेस्ट के ग्राउंड क्या है। तो ये दिया है अंडर सेक्शन 47। देन स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। अंडर सेक्शन 35(3) में ये दिया है कि यदि आप किसको अरेस्ट कर रहे हो विदाउट वारंट, तो आपका जो नेम प्लेट वगैरह है, आपका जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि उस पर्सन को पता चले कि मुझे कौन अरेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। देन स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो अंडर सेक्शन 43(3) में जो दिया है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में आप हैंडकफ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे कि कोई हैबिचुअल ऑफेंसर है, कोई टेररिस्ट वगैरह है, तो वहां पे आप हैंडकफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 43(3) ऑफ BNSS। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है 2026 का, ये देखेंगे हम। क्वेश्चन एक बार पढ़ो आप। क्वेश्चन गो थ्रू करो एक बार, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट दिया आपको। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी रैंक may command any unlawful assembly that is likely to cause a disturbance, okay, of the public peace to dispense. Any police officer of any rank may command any unlawful assembly that is likely to cause disturbance of the public peace to disperse. तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर दिया है, ठीक है, एनी ऑफिसर दिया है, तो इससे भी आपको समझ आएगा स्टेटमेंट मॉडिफाइड है, ठीक है, ठीक है। मतलब जो कांस्टेबल है वो तो किसी को कमांड नहीं दे सकता, ठीक है, कि यह असेंबली अनलॉफुल है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या दिया है, एनी ऑफिस, एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी रैंक। तो यहाँ पे ये मॉडिफाइड स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि कौन से सेक्शन में आता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यू शुड हैव द कॉमन सेंस। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूपीएससी स्टेटमेंट मॉडिफाई किस तरह से कर रही है। ये कैसे समझ में आ जाएगा, यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में ये क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। इफ एन अनलॉफुल असेंबली डिस्पाइट बीइंग कमांडेड टू डिस्पर्स कैन नॉट अदरवाइज बी डिस्पर्स एनी पुलिस ऑफिसर, देखो फिर से क्या बोला है, एनी पुलिस ऑफिसर may cause it to be dispersed by the armed forces, ठीक है। तो यदि उनको वार्निंग दिया है कि डिस्पर्स हो आप, ठीक है, कोई पब्लिक कोई भी अनलॉफुल असेंबली है और यदि नहीं होते तो पुलिस ऑफिसर उसको, एनी पुलिस ऑफिसर उसको जो आर्म फोर्सेस को बुला सकता है। तो ये पुलिस ऑफिसर को ये राइट नहीं होता है बुलाने का, जो मैजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं ये उनको राइट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर ये नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। कोई कांस्टेबल होगा वो नहीं कर सकता। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, आपको करेक्ट पूछा, यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है। तो नाइदर 1 नॉर 2 है इसका आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अंडर सेक्शन 148(1), तो सेक्शन 148 to 152 ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 148(1) में क्या बताया है, BNS provide that any executive magistrate, officer in charge of police station, and in the absence of such officers, any police officer not below the rank of sub inspector may command the unlawful assembly or any assembly of 5 or more person likely to disturb public peace, okay, to disperse। तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता। एक तो कोई तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होना चाहिए या SHO होना चाहिए या कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो हम कांस्टेबल वगैरह कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो दिया है एनी और पुलिस ऑफिसर वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये वहाँ पे दिया है आर्टिकल 148(1) में ये दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी रैंक, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है अंडर सेक्शन 150, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इफ अनलॉफुल असेंबली कैन नॉट अदरवाइज बी डिस्पर्स द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय हिम। एक तो जो कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वहां पे या उसने ऑथराइज किया हुआ कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, उसको पावर है ये, ओके। हु इज प्रेजेंट मे रिक्वायर टू असिस्टेंस फ्रॉम द आर्म फोर्सेज टू डिस्पर्स द असेंबली। नो पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू रिक्वेशन ऑफ आर्म फोर्सेज अंडर दिस प्रोविजन। पुलिस ऑफिसर कोई भी इसको बुला नहीं सकता है, ठीक है, कमांड नहीं दे सकता है। तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही इसको कर सकता है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया एनी में, फिर यहाँ पे बोला है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, मे कॉज तो बुला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई कॉमन सेंस भी आप लगाओ ना तो भी आपको, ये जो एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट है ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। तो यू हैव टू इलिमिनेट सच एक्सट्रीम स्टेटमेंट। यदि आप इलिमिनेट भी कर दे तो भी आपको नाइदर का आंसर आ जाता, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हमने CISF LDC जो एग्जाम है 2027 वाली, उसके लिए महासंग्राम नाम की एक फाउंडेशन बैच लॉन्च की है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 पूरा पढ़ाया जाएगा, प्रोफेशनल स्किल भी पढ़ाया जाएगा और इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो जिसको भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसमें पूरा पेपर 1 के जो वीडियोस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह है, क्लास नोट्स मिलेंगे। पेपर 2 के भी आपको, पेपर 1 के जो प्रोफेशनल स्किल वाला पार्ट है वो भी, उसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। करंट अफेयर मिलेगा आपको। पेपर 2 जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला, उसके भी आपको लेक्चर्स, नोट्स वगैरह सारे मिलेंगे। मतलब जो भी कुछ पार्ट है, जो भी कुछ CISF LDC एग्जाम 2027 के लिए चीजें हैं, वो सारे इसमें कोर्स के फॉर्मेट में, टीचिंग फॉर्मेट में आपको दी हुई है। तो ये जो हमारा ऐप है oneclass.in, यहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्टली ये बैच आप परचेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2026, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रोवाइड्स फॉर। तो इस BNSS ने क्या क्या प्रोवाइड किया, इसे बोला यार ने। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च ऑफ प्लेस एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि कोई प्रॉपर्टी आप सीज कर रहे हो या सर्च कर रहे हो तो उसको ऑडियो वीडियो क्लिप आपको क्या करना है, ये प्रोविजन दिया हुआ है BNSS में, दे सकता है, ठीक है। मतलब ये लॉजिकल लग रहा है कि दे सकता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। इश्यूएंस ऑफ सर्च वारंट बाय कोर्ट authorizing any magistrate to search a parcel
टू सर्च पार्सल इन कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे स्टेटमेंट मॉडिफाइड हो रहा है। यदि आपको वो समझ में आ गया तो कभी कभी हमारा नॉलेज भी कभी कभी नहीं होता है, कभी थोड़ा लैक होता है तो भी चल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो इस स्टेटमेंट में क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, इशुएंस ऑफ द सर्च वारंट बाय कोर्ट ऑथराइजिंग एनी मैजिस्ट्रेट टू सर्च पार्सल। ठीक है, यहाँ पे एनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जो स्टेटमेंट 1 है तो ये सेक्शन 105 के अंडर ये दिया हुआ है, यदि आपको कहाँ पे सर्च और सीज करना है कोई प्रॉपर्टी तो आपको उसका ऑडियो वीडियो निकालना है। ठीक है, आप मोबाइल फोन में भी निकाल सकते हो। ठीक है, introduce audio video electronic recording of search and seizure process preferably through the mobile phones or recording to be forwarded without undue delay to district magistrate, sub divisional SDM और judicial magistrate of the first class। तो ये दिया हुआ है 105 में, ये ऑलरेडी सेक्शन 105 में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, ये अंडर आर्टिकल 185 के अंडर आता है सेकंड वाला स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, तो ये जो 185 वाला जो स्टेटमेंट है वो किसके रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट पार्सल इट इज इन कस्टडी ऑफ पोस्टल सिक्योरिटी। द BNS डज नॉट प्रोवाइड दैट कोर्ट पे इशू अ सर्च वारंट ऑथराइजिंग। ठीक है, ये दिया ही नहीं है यहाँ पे, कोर्ट में BNS does not provide that the court may issue a search warrant authorizing any magistrate to search a parcel in custody of postal authority. Instead a competent court, that is district magistrate, okay, chief judicial magistrate or court of session or high court may require the postal authority to deliver the document or parcel or things authorizing a specified person to search when it is in transit. The expression of any magistrate is incorrect। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट है, ठीक है, इसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी BNS के अंडर, ठीक है, BNSS के अंडर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसमें एनी मैजिस्ट्रेट नहीं आता है। ठीक है, इसमें ये जो दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, यही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर, अभी जो हमने क्वेश्चन देखे, जो 4 क्वेश्चन देखे हमने, वो 2026 एग्जाम में BNSS के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। अब जो 2025 वाली जो CSF LDC एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,